अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम नवाज और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की मुंतकली पर इलेक्शन कमीशन हुकाम पर सख्त बरहम हुए हैं। उन्होंने एक ऑर्डर भी पास किया है जो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है और उसके अलावा आइंदा समात पर मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली अंजुम अकील खान को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। क्या वजह बनी? आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक गैर मामूली तौर पर इतने बरहम नज़र क्यों आए और पूरी समात में जो कि वक्फे के बाद थी, यानी 2 बजे के बाद थी, उसमें क्या कुछ होता रहा, इससे मुतालिक इस व्लॉग में तफसीली बात करते हैं। तो आज सुबह जो हुकूमती ऑर्डिनेंस था इलेक्शन एक्ट के एक सेक्शन को जिसके के तहत ट्रिब्यूनल मुंतकिल होते हैं, उसको चैलेंज करने के ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीटीआई की अपील थी, पीटीआई के मुख्तलिफ कैंडिडेट्स की, उस पर समात कर रहे थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जिसमें ये जिक्र भी आया कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने 3 फैसले जारी किए हैं जिनके तहत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसको मुंतकिल कर दिया गया है एक रिटायर्ड जज के सामने, और ये मुंतकली की गई है उस ऑर्डिनेंस के तहत जो आपके सामने इस वक्त चैलेंज है। उस वक्त भी ये बात की गई कि क्या इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर वही था जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मीडिया पर रिपोर्ट हुआ, जिसके तहत कि जज के ऊपर तासुब का, जानिबदारी का और दीगर इल्ज़ाम लगाए गए और इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्तें मंजूर की। खैर, इलेक्शन कमीशन को वक्त दिया गया कि आप 2 बजे के अराउंड तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो लेकर आएँ, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के का फैसला भी होगा और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन का वो हुक्मनामा भी होगा जिसके तहत एक रिटायर्ड जज को नया जो ट्रिब्यूनल है वो बनाया गया है रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत पर और उनके हुक्म पर ये समात जब दोबारा हुई तो साथ ही जो पीटीआई के तीनों कैंडिडेट्स थे इस्लामाबाद के तीनों हलकों से, यानी शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल, उनको भी ये हिदायत की गई थी कि आप अपनी रिट दरख्वास्तें दायर करें इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। खैर, ये दरख्वास्तें भी दायर हुई। इन दरख्वास्तों के अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले में जो फ्लॉ था उसको भी जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन जो दरख्वास्तें थी वो स्टाफ ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने जो लिस्ट थी उसमें मेंशन नहीं की थी। पर खैर, उसके बगैर भी उन्होंने समात का आगाज़ किया और समात में वो खासे बरहम नज़र आए। समात के आगाज़ में ही उन्होंने पूछा कि कैसे जो इलेक्शन कमीशन है उसने ये ऑर्डर पास किया जिसमें आप मुंतकिल कर रहे हो एक ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल भी वो जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने जज का नाम दिया था और इसी वजह से दिया था क्योंकि उन्हें उस जज के ऊपर भरोसा था, यकीन था। तो उन्होंने ये कहा कि किस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल मुंतकली की दरख्वास्तें मंजूर की। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर पर एतराज़ था तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, इलेक्शन कमीशन को ऐसा ऑर्डर देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? खैर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड था। जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर खुलता गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम होते गए और गैर मामूली तौर पर उनकी आवाज़ में इतना गुस्सा था कि यकीन नहीं आ रहा था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत है। खैर, हुआ ये कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहले इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने किस बुनियाद पर जो ट्रिब्यूनल मुंतकली की दरख्वास्तें हैं वो मंजूर की, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब इलेक्शन कमीशन के जो सामने डीजी लॉ मौजूद थे उनको मुखातिब करके कहा कि आप तो समझदार आदमी हैं, आप तो हमारी मुआवनत करते रहते हैं, तो फिर आपने कैसे ये ऑर्डर पास होने दिया? अभी वो कुछ बात कर ही रहे थे, बताने की कोशिश ही कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि हमें आपकी मुआवनत की इस केस में ज़रूरत नहीं है, बल्कि पहले वो इलेक्शन कमीशन के ये ऑर्डर मुअत्तल करेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कार्रवाई को कैसे लेकर चलना। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल से मुतालिक अबूरी हुक्मनामा पहले दूंगा। खैर, अभी वो यही कह रहे थे कि मैं अभी हुक्मनामा देता हूँ, उठ के जाता हूँ, दरख्वास्तें लिस्ट करके थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तो उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे, जिसमें फैसल चौधरी मौजूद थे, शुएब शाहीन थे, अली बुखारी थे, उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की मुंतकली का इख्तियार ज़रूर है, लेकिन ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है जो उन्होंने अपनाया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है अपने ऑर्डर के अंदर कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बहुत जल्दबाजी में ये फैसला कर रहे थे, और शुएब शाहीन ने तो ये भी कहा कि किसी जज के ऊपर अगर आपको एतराज़ है तो आप उसके खिलाफ उस एतराज़ को दायर करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के तीनों कैंडिडेट्स ने जो कि इन हलकों से है, जो जीत के कौमी असम्बली में है उस वक्त, उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने तो एतराज़ नहीं किया और जाके इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया, और इलेक्शन कमीशन ने भी मुंतकली की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक शदीद बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास मुंतकली का ट्रिब्यूनल की इख्तियार ज़रूर है, लेकिन केसेस का रिकॉर्ड किस चक्कर में इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया। उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स थे उनको मांगते हुए कहा कि मुझे दिखाएं वो शानदार ऑर्डर जिसके तहत आपने ये रिकॉर्ड मुंतकिल किया। और जैसे जैसे फिर ऑर्डर पढ़ा गया उसके अल्फाज के ऊपर जो एतराज़ात
मुस्लिम लीग नून के तीनों कैंडिडेट्स ने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ किए थे, उन एतराज़ात को देखकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक सीखपा हो गए और उन्होंने ये कहा कि कैसे आप हमारे जज के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुतसिब कह रहे हैं उनको, और उसके अलावा आप नेपोटिज्म यानी अकरबा परवरी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर। यहाँ पर आकर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा कि अगर मेरे जजेस के खिलाफ, यानी अगर मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे और वो बेबुनियाद हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं सख्त एक्शन लूंगा और तौहीन अदालत का भी नोटिस करूंगा। उन्होंने कहा कि कैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, खासतौर पर अंजुम अकील खान की दरख्वास्त उनके सामने थी, उन्होंने कहा कि अंजुम अकील खान ने कैसे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मुतसिब के साथ साथ उनको नेपोटिज्म करने वाला कहा। उन्होंने कहा बताइए मेरे जज ने कहाँ नेपोटिज्म किया। और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये वाजे किया इलेक्शन कमीशन हुकाम और जो सरकारी वकला थे उन पर कि ये जो ट्रिब्यूनल है ये हाजिर सर्विस जज हैं और ये जज इसी हाई कोर्ट के जज हैं और आप उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि इल्ज़ामात गलत साबित होने पर होगा क्या। उन्होंने कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर आर्टिकल 62-63 लगकर 5 साल की नाअहली और साथ ही जेल भेज दूंगा। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शदीद बरहम होते हुए ये भी कहा कि ट्रिब्यूनल एक मुअज़्ज़ज़ जज पर मुश्तमिल था और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई बेबुनियाद बात करेगा तो एक्शन भी लूंगा, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करूंगा। और फिर साथ ये भी कह दिया कि क्यों ना अभी तौहीन अदालत की कार्रवाई करूं। और खैर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो अंजुम अकील खान है वो ज़ाती हैसियत में पेश हों और इन तमाम तर लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर बताएं कि उनके पास क्या सबूत है कि जस्टिस जहांगीरी नेपोटिज्म कर रहे थे, जानिबदार थे, मुतसिब थे। उसके अलावा ये भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत के दौरान कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास तो उसको तो ये तमाम तर मामला देखना चाहिए था। उन्होंने कहा अगर आपको मुंतकिल ही करना था तो आप प्रॉपर तरीक़ेकार से करते। ये किस तरीक़ेकार से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ट्रिब्यूनल मुंतकिल किया। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये भी कहा कि आप नया कानून ना बनाएं, आपके पास इख्तियारात ज़रूर है लेकिन उनको तरीक़ेकार से इस्तेमाल करें। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि मैं अदालत को असिस्ट करना चाहता हूँ, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इस वक्त अगर अदालत की मुआवनत करने की कोशिश करेंगे तो खुद को बंद गली में ले जाएंगे और ये ना करें। खैर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मामला शुरू किया, काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने ये कहा कि वो जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हैं उनको मुअत्तल करेंगे, लेकिन उन्होंने मुअत्तल तो नहीं किया। लेकिन जो नया ट्रिब्यूनल बना है उसकी हद तक ये कहा कि स्टेटस को बरकरार रहेगा और स्टेटस को बरकरार रहने का मतलब ये है कि नया ट्रिब्यूनल काम नहीं करेगा, उसको काम करने से तहुक्म सानी रोक दिया गया है। और उसके अलावा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि इस अदालत के पास, यानी उनके पास तौहीन अदालत करने का असखुद इख्तियार है और अगर इलेक्शन कमीशन या जो जजेस से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से वो साबित ना किए गए तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है उसको मैं मुअत्तल ज़रूर करता, लेकिन उसके मामले को अभी उन्होंने डेफर किया है और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि आप इस अदालत में जो भी जवाब देंगे उस जवाब को सोच समझ कर दीजिएगा। और उसके अलावा उन्होंने नए ट्रिब्यूनल को काम करने से रोकने के साथ साथ आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल यानी मंसूर उस्मान अवान को खुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर ये जवाब मांगा है कि बताइए कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं हुकूमती रहनुमा की जानिब से उन पर अदालत किस तरीके से प्रोसीड करे। और उसके अलावा अंजुम अकील खान को भी ज़ाती हैसियत में बुलाया है। आज की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक गैर मामूली तौर पर बहुत बरहम नजर आए। माज़रत चाहती हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बार बार हुकूमती वकला और इलेक्शन कमीशन के ऊपर बरहमी का इजहार करते हुए वाजे किया कि अगर उनकी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई इल्ज़ामात लगाएगा और वो बेबुनियाद इल्ज़ामात होंगे तो वो ये इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, ख़ासतौर पर जस्टिस जहांगीरी, उनके ऊपर अकरबा परवरी और जानिबदारी का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है और इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वालों को वो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करेंगे। और फिर इस समाअत के बाद अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये कहा है कि वो तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे, नया ट्रिब्यूनल काम नहीं कर सकता, आइंदा समाअत के ऊपर क्या होगा, समाअत की तारीख क्या होगी, ये सब कुछ रिटन ऑर्डर से होगा। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म मुअत्तल नहीं किया है अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। शायद उसकी वजह यह है कि अभी उनके सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की जानिब से दायर दरख्वास्तें थी वो अभी मुकर्रर नहीं की गई थी, कुछ स्टाफ से गलती हो गई थी। तो आइंदा समाअत पर जो कुछ भी होगा, लेकिन आज की समाअत बहुत गैर मामूली थी। यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अदालत से इलेक्शन कमीशन के लिए इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन आना और एक ऐसे मौके पर आना जब इलेक्शन कमीशन काफ़ी हद तक खुल के खेल रहा है। लेकिन
ऐसे वक्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म देकर वाज़ेह किया है कि ट्रिब्यूनल्स के मामले पर जो हुकूमत करना चाह रही है और जो टारगेट वो अचीव करना चाह रहे हैं वो करने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि जो आपका मकसद है, यानी इलेक्शन कमीशन का जो मकसद है, वो पूरा नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि वो अल्फाज ही कहिए और इलेक्शन कमीशन वही रास्ता चुने जिसका वो दिफा कर सके और उसके आगे ना बढ़े। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा और बार बार कहा कि अल्फाज का चुनाव और अपना दिफा मोहतात अंदाज में करिएगा। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक क्या ऑर्डर करने जा रहे हैं रिटन, और उसके अलावा आइंदा समाअत पर होगा क्या। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।